पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ने लगी। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो को मुलाकात के लिए रायविंड आने की दावत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल दोपहर के खाने की दावत कबूल कर ली। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो कल दोपहर 1:30 बजे जाती उम्रा जाएंगे। मुलाकात में दोनों जानिब से करीबी रफाका शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने अमीरों के लिए एमनेस्टी और गरीबों के लिए महंगाई को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, कठपुतली हुकूमत मसाइल का हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही, सब मिलकर जदोजहद के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। एक वजीर कहता है 6000 लोगों को फांसी दे दें, ये फाशिज्म है। दबाव के बावजूद पीपल्स पार्टी मौकिफ नहीं बदलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, फरियाल तालपुर का 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमा को नैब के हवाले कर दिया। अदालत का नैब को फरियाल को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। फरियाल तालपुर ने अपनी गिरफ्तारी सियासी करार दे दी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अपने आप को अल्लाह के हवाले किया। नैब की नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, नवाज शरीफ की सेहत तशवीशनाक है, ना जान को कोई खतरा। उधर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। कहा, नवाज शरीफ के दिल, दिमाग और गर्दन समेत मुख्तलिफ हिस्सों को मतलूबा मिकदार में खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती। बेतरतीब धड़कन, शुगर, ब्लड प्रेशर का भी शिकार है। ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात फिर बढ़ने लगी। उस्मान डार का लीगी रहनुमा की मुबैना करप्शन का केस वज़ीर-ए-आज़म के इंक्वायरी कमीशन में पेश करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ठोस शवाहिद मौजूद है। ख्वाजा आसिफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब करेंगे। साबिक दौर में वज़रा ने अकामा की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की। मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। वजीर जंगलात पंजाब सब्तैन खान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुल्जिम नैब के हवाले। अदालत का सब्तैन खान को दोबारा 25 जून को पेश करने का हुक्म। उधर गिरफ्तारी के बाद सब्तैन खान ने वजारत छोड़ दी। इस्तीफा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भिजवा दिया। मैंने आपको कहा था जून से पहले झाड़ू फिरेगा, 15 दिनों में और झाड़ू फिर सकता है। जिसने गाजरें खाई हैं नैब उनको फकी दे, बेशक हुकूमत से क्यों ना हो। शेख रशीद की मजीद गिरफ्तारियों की पेशगोई। वजीर रेलवे कहते हैं, आइंदा 15 दिन में मजीद झाड़ू फिर जाएगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ संजीदा केसेस और संजीदा गवाह है। गाजरे खाने वालों को हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो को पहले अपने वालिद और फुफो के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए। वादा किया था सारे डाकू जेल में होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, दूसरा वादा चोरों से पैसे निकलवाने का था, उस पर काम हो रहा है। आधी से ज्यादा अपोजिशन जेल में है, बाकी भी चली जाएगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, 2 खानदानों ने करप्शन को तहफ्फुज देने, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी खवातीन को ढाल बनाकर औरत के तकद्दुस को पामाल किया। फिरदौस बाजी ने करप्शन की अब कुर्सी को इंक्वायरी के खिलाफ ढाल बनाया है। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। कहा, फिरदौस बाजी पिछली दफा वजारत से फारिग हुई तो सरकारी क्रॉकरी भी साथ ले गईं। इस बार फिरदौस बाजी से क्रॉकरी की जमानत ली जाए। ऐसे लोगों को वजारतों के बजाय इस्लाही सेंटर्स में भेजा जाता है।
बरामदात को बढ़ाना और सरमायाकारी को फरोग देना है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सरकारी और निजी शराकत से कई मंसूबे शुरू करेंगे। बजट में हमारी तरजीह तालीम, सेहत और पसमानदा तबकात की तरक्की है। सूबे में 9 बड़े अस्पताल, 6 नई यूनिवर्सिटियां बनाने का ऐलान किया है। पंजाब में ज़राअत को फरोग देना है। हमने बैलेंस बजट दिया है, ना कोई खसारा है और ना इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया है। हमने कराची के लिए 52 अरब रुपए की स्कीम्स बजट में शामिल की हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का बजट कम किया है। 5500 अरब का टैक्स हदफ कैसे मुकम्मल होगा? FBR हुकाम ने सर जोड़ लिए। खिदमात के 17 शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। 16% जनरल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स, भट्टा मालिकान, ऑडिट फर्म्स, इवेंट प्लानिंग, आउटडोर फोटोग्राफर्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स को भी टैक्स देना होगा। मौसम ने ली अंगड़ाई। शदीद गर्मी के बाद आंधी आई। लाहौर और गिरदनवा में तेज हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। दीगर कई शहरों में भी बादल खूब जमकर बरसे। शेखुपुरा, हसन अब्दाल, कोटादू, चिश्तियां और दीगर इलाकों में बारिश। दीरबाला में 11 बारी। गुजरावाला में आंधी से जेर तामीर इमारत गिर गई। 1 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद पानी का भी बहरान। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली 13 घंटे बाद बहाल। शहर कायद में पानी की फराहमी मामूल पर लाने के लिए मजीद 3 से 4 रोज दरकार। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से शहरी बूंद बूंद को तरस गए। उधर बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। रेलवे में फिर हादसा। सिंध एक्सप्रेस की एक बोगी नौशहरों फेरोज के करीब पटरी से उतर गई। अप और डाउन ट्रैक ब्लॉक। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशंस पर रोक दिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मेट्रो बस, मौजें बस, किरायों में इजाफा 10। मेट्रो बस लाहौर और रावलपिंडी के किरायों में 10 रुपए का इजाफा 1 जुलाई से नाफिज होगा। किराए बढ़ने से मेट्रो बस की सब्सिडी में सालाना 1 से 1.5 अरब कमी होगी। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादियों का केस। चीनी शौहर की कैद में फंसी एक और लड़की सामने आ गई। गुजरावाला की रिहायशी उरूज 5 माह पहले शादी करके चीन गई थी। शौहर तशद्दुद करके गैर अखलाकी काम करने पर मजबूर करता है। मुतासरा लड़की का वीडियो पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। JF-17 थंडर तैयारे पेरिस एयर शो में सहर तारी करने के लिए तैयार। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने एयर शो की मशकों का आगाज कर दिया। पेरिस में एयर शो 17 से 23 जून तक जारी रहेगा। 3 JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल पाक फिजाइया का दस्ता शो में शिरकत के लिए 2 दिन पहले ही पेरिस पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को रायविंड आने की दावत दी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल लंच की दावत कबूल भी कर ली है। बिलावल भुट्टो कल दोपहर 1:30 बजे जाती उमरा जाएंगे। सियासी मैदान में बड़ी पेशरफ्त, बड़ी ऑपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा इतवार को मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान सियासी सूरत हाल और ऑपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों पर बातचीत का भी इम्कान है। लाहौर से देखिए मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट।
सर्द महरी की बर्फ मजीद पिघली है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मिलकर चलने की तैयारी नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की दावत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी इतवार को 1:30 बजे मरियम नवाज से मिलने जाती उम्रा जाएंगे। मुलाकात में दोनों जानिब से करीबी रुफका शरीक होंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और नैब की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर बातचीत की जाएगी। मीडिया से बातचीत में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्होंने मरियम नवाज की दावत कबूल कर ली। लाहौर आया था अपना पार्टी मीटिंग करने के लिए। आज सुबह मरियम नवाज साहिबा ने हमें दावत दिया है फॉर लंच ड्राइव इन, और मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूंगा। इससे पहले माजी की दोनों हरीफ जमातों में टेलीफोनिक राब्ते तो होते रहे हैं, मगर दोनों जमातें एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद को तैयार नहीं। मरियम नवाज ने रमजान में पीपल्स पार्टी की इफ्तारी में शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल भी गए थे। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई के लिए नए पाकिस्तान में अवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अमीरों के लिए एमनेस्टी और गरीबों के लिए कुछ नहीं। मुल्क के लिए सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूक पर हमलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरे खानदान पार्टी को जेल भेजना है, भेज दें, मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। बिलावल भुट्टो का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। आज सुबह मरियम नवाज साहिबा ने दावत दिया है, मैं बिल्कुल इस दावत को कबूल करूंगा। जिनके खिलाफ खान ने सपोजिटली 20 साल के लिए जदोजहद की, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम्स दिया जाता है, मगर पाकिस्तान के गरीबों के लिए, पाकिस्तान के मजलूमों के लिए, पाकिस्तान के मजदूरों के लिए, पाकिस्तान के किसानों के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं। हमारे इंसानी हुकूक और जमहूरी हुकूक पे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आपने मेरे पूरे खानदान को जेल भेजना है, भेज दे। मेरा पूरा पार्टी को जेल भेजना है, भेज दे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी। पाकिस्तान के इतने सारे मसाइल हैं कि कोई एक बंदा, कोई एक सियासी जमात इसका हल नहीं निकाल सकता। हमने सब मिलकर पाकिस्तान के मसाइल के हल निकालना है। हमने सब मिलकर ये अवाम दुश्मन PTIMF की बजट को रोकना है। इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी से बचाना है।